जय श्री ओम नमः सिद्धि। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। श्रावकों के लिए दिशा निर्देश करने वाली इस अनुपम रचना में भूमिका के उपरांत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने के लिए कराने की भावना से जगत के जीवों को यह बताया कि तत्रादौ सम्यक्त्वम। हे जीवों, यदि तुम धर्म करना चाहते हो तो सबसे पहले सम्यक्त्व धारण करो, सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त करो। तत्रादौ सम्यक्त्वम, सर्वप्रथम यदि धर्म की शुरुआत होगी तो सम्यक्त्व से होगी। फिर कहा कि ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो हम आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है एक बार वह भी बता देवें। तो कहा जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। 7 तत्वों का अर्थ सहित श्रद्धान करना, वही तत्वार्थ श्रद्धान इस जीव के लिए सदैव कर्तव्यम, कर्तव्य है। वही इस जीव का परम कर्तव्य है। जीव का परम कर्तव्य है माने हमारा परम कर्तव्य है कि हमें क्या करना चाहिए। 7 तत्व क्या हैं और 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, यह चर्चा अपेक्षित विस्तार से कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में। आप तत्वार्थ के श्रद्धान की बात कर रहे हैं, आप तत्व श्रद्धान की बात कर रहे हैं, अर्थ श्रद्धान की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में विषय कषाय भी दिखाई देते हैं। चौथे गुणस्थान वाले की बात है भाई साहब। विषयों में प्रवृत्ति दिखाई देती है, भोगों में प्रवृत्ति दिखाई देती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ये सब भी तो दिखते हैं। प्रश्न उठाया है बड़ा गजब का तत्वार्थ श्रद्धान को लेकर के। पेज नंबर है 56, श्लोक नंबर था 22, जिसकी व्याख्या पिछले 2 दिनों से चल रही है। प्रश्न, इस लक्षण में, कौन से लक्षण में? तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोले तत्वार्थ श्रद्धान को कहते हैं। अच्छा, माने तत्वार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है कि? जी हाँ, तत्व अर्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ये कह रहे हैं इसमें अव्याप्ति दोष आता है। ये बात बराबर नहीं लग रही है हमारे को। इसमें अव्याप्ति दोष आता है। अब आप लोग जानते हैं अव्याप्ति क्या होता है? अव्याप्ति किसे कहते हैं? बोले जो लक्ष्य में पूरी तरह से व्याप्त नहीं हो उसका नाम है अव्याप्ति। माने सर्व सम्यक दृष्टि जीवों में तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण न पाया जावे तो वो कहलाएगी अव्याप्ति। अव्याप्त, व्याप्त किसमें होना है? लक्ष्य। लक्ष्य जो दिखाई देता है, जिसकी पहचान करनी है हमारे को, हमें सम्यक दर्शन की पहचान करनी है। तो बोले सम्यक दर्शन है लक्ष्य। अब लक्ष्य में अव्याप्ति, पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं है, वो है अव्याप्त। और लक्ष्य के अति, लक्ष्य के अलावा, लक्ष्य से बाहर भी दूसरे में भी पाया जाए उसका नाम है अति व्याप्ति। ख्याल में आ रही है बात? पीछे चर्चा कर चुके हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति के संदर्भ में। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बताया सम्यक दर्शन का और कहा कि इसमें अव्याप्ति दोष आता है।
किस प्रकार प्रश्न किया। जिस समय सम्यक दृष्टि विषय कषाय की तीव्रता रूप परिणमन करता है, तब ऐसा श्रद्धान कैसे रह सकता है। प्रश्न उठाया भाई साहब। विषय कषाय रूप जब वो परिणमन कर रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विषयों में प्रवर्तन कर रहा है, तो उस समय में उसके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होगा, जबकि वो सम्यक दृष्टि तो है। तो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक दृष्टि में सदा काल पाया जाए, यह बात सिद्ध नहीं हो रही है। लक्षण तो वह है जो लक्ष्य में सर्वथा सदा काल पाया जावे। जैसे मान लीजिए मिश्री का लक्षण बनाया हमने, मिठास। मिश्री का लक्षण जो भी मिठास है जिसे हम फील करते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में जो मिठास आती है, मिश्री की मिठास, नमक का खारापन, जिसे देख करके हम तुरंत फील करते हैं कि ये नमक है, जिसे जबान पर आते ही हम तुरंत फील करते हैं ये मिर्च है, जिसे फील करते हैं हम तुरंत ये तो इमली है, ये तो नींबू है, नींबू की खटाई है। तो आपने ये जो महसूस किया है, जैसे ही आपने महसूस किया, उस वस्तु में वो लक्षण प्रत्येक अंश में है और सदा काल है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है क्या कहा हमने? प्रत्येक अंश में और प्रत्येक अवस्था में सदा काल पाया जावे। ऐसा नहीं हो सकता कि चौथे काल में मिश्री विशेष मीठी होती थी, पंचम काल में थोड़ी कम होने लग गई है, 5 साल पहले ज्यादा होती थी, अभी खराब। अरे मिश्री तो मिश्री है, नमक तो नमक है भाई साहब। नहीं साहब, 50 साल पहले वाला और आज वाले नमक में फर्क हो गया। नहीं, तुम गलत फहमी में हो साहब, नमक में फर्क नहीं हो सकता। वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो लक्ष्य में सर्वथा और सदा काल पाया जावे, वो लक्षण होना चाहिए। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि विषय कषायों के काल में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के तत्वार्थ श्रद्धान कैसे रहेगा। प्रश्न समझ में आया? अरे बड़ी गजब की चर्चा करने वाले हैं इसके माध्यम से। विषय कषाय का काल चौथे गुणस्थानवर्ती भोग भोग रहा है, भोगों की प्रवृत्ति उसकी चल रही है। विषय और कषाय दो बातें हैं। विषय में 96,000 रानियों से भोग चल रहा है, कषाय में 6 खंड जीतने के लिए लड़ाई झगड़े कर रहा है। समझ रहे हैं आप? सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी, सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक्त्व कायम है। और कषाय देखो आप, 6 महीने तक युद्ध चल रहा है रावण की सेना के साथ में, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये क्या हो क्या रहा है? ये समझ में आती है आपको बात? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यदि उसकी श्रद्धा है इस प्रकार की, किसी भी जीव की हिंसा करना योग्य नहीं है, तो फिर वो सम्यक दृष्टि जीव धनुष बाण कैसे चला रहा है ये बतलाओ। वो सम्यक दृष्टि जीव युद्ध कैसे कर रहा है ये बतलाओ। जगत के जीवों को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का ये दोहरा जीवन समझ में नहीं आता। ये दो बातें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के समझ में नहीं आती। श्रद्धा कुछ कह रही है और चरित्र में कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या चक्कर है? ये चरित्र और श्रद्धा का भेद क्यों है? ज्ञान का लेवल अलग प्रकार का है, श्रद्धा अलग प्रकार की दिखाई दे रही है और चरित्र में प्रवर्तन अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। क्यों है आखिर ऐसा? ये प्रश्न है हमारा आपसे। ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहां ग्रंथकार, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बेटा समझने की बात है, आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। सम्यक दृष्टि जीव की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा सिद्ध भगवान जैसी अटल है। बोलो, अचल है उसकी श्रद्धा, लेकिन प्रवृत्ति उसकी कैसी है? भोगों में, विषयों में। भरत चक्रवर्ती हैं, रामचंद्र जी हैं, कौरव पांडव हैं। पांडव तो ज्ञानी थे। बोलो, ज्ञानियों के जीवन में कितने उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। भरत बाहुबली तो ज्ञानी शायद सम्यक दृष्टि थे, उसके बावजूद भी जो कुछ भी रही हो परिस्थिति, लेकिन चक्र रत्न रुक गया। और आपस में जिन 3 युद्धों की चर्चा चलती है शास्त्रों में, आखिर वो सब क्या है ये तो बताओ हमारे को। श्रद्धा और चारित्र का भेद उसे गजब के ढंग से समझाया है यहां पर। देखो आप, प्रकरण बड़ा गजब का है। क्या कह रहे हैं? 57 नंबर का पेज, 57 नंबर का पेज। और इस प्रश्न का उत्तर, जीव के 2 भाव हैं।
दो भाव हैं जीव के, एक श्रद्धान रूप है, दूसरा परिणमन रूप है। क्या? एक श्रद्धान है और एक परिणमन है। श्रद्धा अंदर की चीज है, परिणमन बाहर में दिखाई देता है। श्रद्धान रूप तो सम्यक्त्व का लक्षण है और परिणमन रूप चारित्र का लक्षण है। श्रद्धा और चारित्र मोह के दो पक्ष है ना। मोहनीय कर्म दो प्रकार का है ना, श्रद्धा और चारित्र रूप है मोहनीय कर्म। अब श्रद्धा की दृष्टि से यदि देखो, श्रद्धा की दृष्टि से यदि बात करेंगे तो दर्शन मोह उसके चला गया, श्रद्धा उसकी सम्यक हो गई। अब चारित्र की दृष्टि से बात करो तो चारित्र मोहनी कर्म का भी सद्भाव है। दर्शन मोहनी कर्म चला गया, चारित्र मोहनी कर्म का सद्भाव है। चौथे गुणस्थान वर्तियों की बात कर रहे हैं। मोह, दर्शन मोह, श्रद्धा को विचलित करने वाला, वो चला गया, श्रद्धा पूरी तरह से निर्मल हो गई है। श्रद्धा के दो पक्ष बतलाए जाते हैं आगम में, या तो श्रद्धा होती है मिथ्या या श्रद्धा होती है सम्यक। यदि श्रद्धा मिथ्या है तो मिथ्या दृष्टि जीव है, और श्रद्धा यदि सम्यक है तो सम्यक दृष्टि जीव है। फिर वो चाहे चौथे गुणस्थान वाला हो, चाहे पांचवें गुणस्थान वाला हो, चाहे मुनि भूमिका वाला हो, चाहे अरहंत भगवान हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, सबकी श्रद्धा सम्यक है। श्रद्धा सम्यक होगी या मिथ्या होगी? तो बोले श्रद्धा तो चौथे गुणस्थान वर्ती की सम्यक हो गई। अब चारित्र की बात करो तो एक दूसरा कर्म था जिसका नाम था चारित्र मोहनीय। वो जो चारित्र मोहनीय नाम का कर्म था, वो चारित्र मोहनीय नाम का कर्म उसके अभाव में चारित्र होता है, या उसके सद्भाव में भी जो परिणमन दिखाई देता है वो चारित्र का काम है, वो परिणमन है। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि विषय कषाय के परिणमन रूप हुआ, श्रद्धान में प्रतीति यथावत है। वाह, प्रतीति यथावत है, चारित्र में दिखाई। चारित्र की कमजोरी है, लड़ेगा नहीं क्या? क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की पत्नी को उठा करके ले गया कोई, वो लड़ेगा नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव खेती का उपदेश दे सकते हैं, खेती कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव खेती कर सकता है कि नहीं? बतलाओ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अस्त्र शस्त्र चला सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी की हत्या कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन कौन सी? विरोधी, उद्योगी, आरंभी, संकल्पी नहीं। क्या क्या बात है भाई साहब। विरोध में हिंसा करेगा वो, बचाव में हिंसा करेगा वो, सामने वाले की बात को प्यार से समझने समझाने की चेष्टा करेगा, लेकिन परिवार पर यदि आंच आ गई है, धर्म और धर्मायतनों के ऊपर यदि आंच आ गई है, हमारे देव के ऊपर यदि आंच आ गई है, हमारे गुरु के ऊपर यदि आंच आ गई है, हमारे धर्म के ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई आंच आती हुई दिखाई देती है, तो वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अस्त्र शस्त्र उठाने से भी चूकता नहीं है। समझ में आ रही है बात? कषाय चौथे गुणस्थान वाले के अभी 6 लेश्याएं हैं भाई साहब। अप्रत्याख्यान पूरी मौजूद है, प्रत्याख्यान पूरी मौजूद है, संज्वलन पूरी मौजूद है, 3-3 कषाय चौकड़ी उसके मौजूद है, 9 कषाय उसके मौजूद है। हाथ से अधिक काम नहीं करेगी। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत पद्म शुक्ल लेश्या। कृष्ण नील कापोत तो क्रूर लेश्याएं जैसी हैं, ऐसे परिणाम होते हैं उसके। लेकिन चारित्र है ये, श्रद्धा और चारित्र। फर्क समझ में आ रहा है? श्रद्धा और चारित्र का। इस श्रद्धा और चारित्र की बारीक संधि को यदि आप नहीं समझेंगे तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन आपको विवादास्पद नजर आएगा। क्या विवादास्पद नजर आएगा आपको? ऐसा लगेगा कि ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या समझता क्या है यार, बोलता तो ऐसा है और करता ऐसा है, ये क्या चक्कर है? श्रद्धा और चारित्र का भेद लोगों के जीवन में दिखता है। कथनी और करनी में फर्क दिखाई देगा आपको, कई जगह दिखाई देगा। होना नहीं चाहिए, जितना हो सके हमारी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में दिखाई देता है, सम्यक दृष्टियों के जीवन में दिखाई देता है। वो बोलेगा तत्व की बात, या बोलेगा भी नहीं कदाचित, मान लीजिए, स्वीकारेगा तत्व की बात को और प्रवर्तन दिखाई देगा लोक व्यवहार के अनुसार। बोलो,
विषय भोगों में सुख नहीं है, ये अंदर में पक्की श्रद्धा है, मजबूती से श्रद्धा है, और बाहर में शादियां किए जा रहा है, शादियां किए जा रहा है, शादियों पे शादियां किए जा रहा है, 6 खंड को जीतने के लिए दौड़े जा रहा है। इधर दिव्य ध्वनि चालू हो गई ऋषभ देव स्वामी की, दिव्य ध्वनि को छोड़ दिया और 6 खंड जीतने के लिए निकल गया। आपको लगेगा यार ये क्या नाटक है यार, ये क्या नौटंकी है यार, समझ में नहीं आती है बात समझ में आ रही है? क्या है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन को समझने के लिए श्रद्धा और चारित्र के भेद को बारीकी से समझना पड़ेगा। क्या? श्रद्धा और चारित्र को बहुत गहराई से समझिए आप। श्रद्धा अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। श्रद्धा एकदम बदल गई है, चारित्र धीरे धीरे बदलेगा। आप चारित्र देख करके उसके ऊपर उंगलियां उठाते हो, लेकिन उसकी श्रद्धा बदली है भाई, अभी उसकी मान्यता बदली है, उसका विश्वास बदला है। एक व्यक्ति ने बंबई जाने का निश्चित कर लिया तो वो यही कहा जाता है कि बंबई जा रहे हैं, आपको जयपुर में घूमता हुआ नजर आएगा। श्रद्धा बदली है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? श्रद्धा बदल गई है उसकी, उसका विश्वास, उसने टिकट खरीद लिया है, टिकट हो गया है उसका बंबई जाने का, और प्रवर्तन चल रहा है धीरे धीरे, जब जैसा होगा वैसा होगा, निर्णय कर लिया हमने। बोलो, ऐसा तक हो जाता है भाई साहब, सुनना मेरी बात, बड़ी गजब की बात कहता हूं, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं मैं, लगभग 25 साल पुरानी बात होगी, और ज्यादा 28 साल पुरानी बात होगी लगभग। हमने द्विदल का त्याग करने के लिए घर में बात कही कि हमें द्विदल का त्याग करना है, छोड़ना है, हमारे को नहीं खाएंगे आज के बाद हम। तो हमें ये कहा, वो पंडित जी खा रहे, उनको देखा था हमने खाते हुए। मैं क्या कह रहा हूँ समझना, बात बारीक कह रहा हूँ। उन पंडित जी को देखा था, देखो वही खाते हैं, आप क्या बात कर रहे हो, तो अभी से छोड़ने की बात कर रहे हैं। उन पंडित जी को देख, वो खाते हैं। हमने उनको 3 महीने पहले या 3 साल पहले एक दिन ऐसा खाते हुए देखा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने उन्हें खाते हुए देखा था, आपको मालूम है उनकी श्रद्धा उसी समय बदल सकती है, उनका विश्वास, उनका आचरण, उनका जीवन उसी समय बदल सकता है। ऐसी घटनाएं घटती है। कोई विद्वान किसी जगह पर पहुंचे, शाम का समय, सूर्यास्त होने को है, देरी से पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा दिन दिखाई दे रहा था, जबरन किसी ने भोजन करने के लिए बैठा दिया और वो बैठ गए और उन्होंने भोजन किया। 15 लोग देख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, रात को खाते हैं, देखो ये कोई खाने का टाइम है क्या? और पंडित जी अपने मन में ये सोच रहे हैं, आज बहुत लेट हो गया, जीवन में कभी इतना लेट दोबारा बैठूंगा नहीं, बहुत बड़ी गलती है मेरी, मैं बैठ गया। देखो अंदर में क्या चल रहा है उनके, समझना मेरी बात को। उनके अंतरंग में ये बात चल रही है कि मैं आज के बाद कभी इतना लेट भोजन करने के लिए नहीं बैठूंगा, ये हमारे लिए भोजन करने के लिए बैठने का बिल्कुल अनुचित समय है। ये बात उनके दिलो दिमाग में चल रही है और आज ही उन्होंने भविष्य के लिए त्याग कर दिया है, मन में बैठे हैं अभी वहीं पर। समझ में आ रही है बात आपको? अब सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, 6 महीने बाद में उस बात को उठा करके कह रहा है, इनको तो देखा था हमने, अरे क्या है, सुनो सुनो सुनो, तुम जो देख रहे हो वो चीज कब की बदल चुकी है, वो चीज नहीं है। क्या? वो जो गलती हुई थी ना उनसे, वो उसी क्षण चेंज हो गई है। आप क्या कल्पना करेंगे, आप ज्ञानी का जीवन किस प्रकार का होता है? श्रद्धा में बदल गया, परिवर्तन दिखाई देता है। दुकान खोलने का आपने नक्की किया, नक्की कर लिया, डिसीजन कर लिया, प्लानिंग कर ली, पेपर्स तैयार हो गए, दुकान का काम चल रहा है, आप क्या कहेंगे? खोल दिए, यही तो कहेंगे। खुली तो नहीं है भाई साहब, इसमें खुली तो नहीं। यहां बात ये कह रहे थे, विषय कषाय के श्रद्धान के, विषय कषाय रूप प्रवर्तन के काल में श्रद्धा कैसे रह सकती है? विषय कषाय प्रवर्तन के काल में श्रद्धा नहीं रहती, इसलिए अव्याप्ति दोष है, ऐसी शिष्य की शंका है। क्या कहा, वापस बोल रहा हूं भाई। शिष्य की शंका यह है कि यदि उसकी श्रद्धा बदल चुकी है तो फिर यह प्रवर्तन क्यों दिख रहा है? कठिन तो नहीं लग रही है बात? क्या? शिष्य की यह शंका है कि यदि उसकी श्रद्धा बदल चुकी है, यदि वो सम्यक दृष्टि हो गया है, तो ये कषाय क्यों दिख रही है, ये विषयों में प्रवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है, ये बताओ हमारे को।
और यदि विषयों में प्रवर्तन दिखाई दे रहा है तो उस समय में शायद श्रद्धा नहीं होगी। सम्यक दृष्टि तो है, हम मान रहे हैं, लेकिन श्रद्धा शायद उस समय नहीं होगी। तत्वार्थ श्रद्धान उस समय शायद नहीं होगा, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान अव्याप्ति है। विषय कषाय के काल में शायद उसकी श्रद्धा नहीं। और जवाब में ये कह रहे हैं भले ही विषय कषाय का काल हो, श्रद्धा मौजूद है, इसलिए अव्याप्ति नहीं लगेगा दोष। अव्याप्ति दोष तो तब लगे जब विषय कषाय के काल में श्रद्धा ना हो, लेकिन भले ही काल कोई भी चल रहा हो उसके बावजूद भी श्रद्धा ज्यों की त्यों कायम है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। ये बड़ा गजब का प्रसंग है। और टोडरमल जी ने यहाँ अपना उदाहरण जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है वे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए 57 नंबर पेज पर तीसरी लाइन देखना, इस पैराग्राफ की लाइन नंबर 3। सम्यक दृष्टि विषय कषाय के परिणमन रूप हुआ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विषय कषाय के परिणमन रूप हुआ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी विषयों के कषाय के परिणमन रूप हुआ। श्रद्धान में प्रतीति यथावत है। क्या परिणमन में विषय कषाय है और श्रद्धा में कॉन्स्टेंटली चल रही है, बिल्कुल प्रतीति, बिल्कुल धारा प्रवाह रूप से एक ही प्रतीति है अंतरंग में। मैं ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, मैं चैतन्य तत्व में एक प्रभु परमात्मा देह देवालय में विराजमान हूँ। ये एक धारा प्रवाह रूप से धारा अंदर में बह रही है। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी ये श्रद्धा कब चले जाती है कि मैं जो भी नाम हो आपका, समझ लीजिए आप NK जैन साहब, बोलिए, विरोधाभास आपके समझ में नहीं आया? NK जैन साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आप कब आपके हृदय में से, श्रद्धा में से ये बात निकल जाती है कि मैं NK जैन नहीं हूं? बोलो, ये कब निकल जाती है? मैं कहता हूं टीवी की स्क्रीन पर रामचंद्र जी का पार्ट करता हुआ एक एक्टर जिसका नाम अरुण गोविल है, वो अरुण गोविल नाम का व्यक्ति जब राम की वेशभूषा पहनकर स्टेज पर आता है और राम के रूप में डायलॉग बोलता है, तब भी अंतरंग में ये प्रतीति बराबर बनी रहती है कि मैं तो अरुण गोविल नाम का एक एक्टर हूं। समझ रहे हैं आप? ये प्रतीति कब गई? परिणमन तो रामचंद्र जी जैसा दिख रहा है, प्रतीति कैसी है अंदर में? प्रतीति तो वही है। समझ में आ रही है बात? परिणमन जो टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देता है आपको, जो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मारते पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को टीवी की स्क्रीन पर, वे व्यक्ति यदि शूटिंग के बाद में जाकर के उनको देखो तो साथ में बैठ करके चाय कॉफी पीते हुए नजर आएंगे, एक ही टेबल पर बैठ करके हंसते खेलते हुए नजर आएंगे। अरे यार अभी हम पिक्चर देख करके आए, उसमें तो ये इनको इतना मार रहे थे, ये इनको इतना पीट रहे थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। सुनो, वो परिणमन था, ये श्रद्धा है। समझ में आ रही है बात? श्रद्धा कायम रहती है और परिणमन बाहर में दिखाई देता है। मां की बेटे के प्रति व्यवहार किस प्रकार का होता है बोलो? कभी गुस्सा आ जाने पर इतना भी जबान से निकल जावे, जान से मार दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। परिणमन क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई खतरनाक खेल होने वाला है भाई साहब, यहाँ तो कोई घमासान होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? ऐसा हो रहा है? अंदर में जाकर के पूछो, वो प्रतीति बराबर बनी हुई है। कौन सी? कि इसके खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। समझना भाई साहब, ये समझना बहुत जरूरी है। इन बातों को यदि आप गहराई से समझेंगे, एक पिता या मां बच्चे को बहुत पीट रही हैं। अपन लोगों के घरों में ऐसा कम होता है, नहीं होता है, लेकिन आस पड़ोस में कई ऐसे जो अजैन लोग दिखाई देते हैं, सब दिखते हैं, उनके घरों में ऐसे बच्चों को ठोकते हैं, पीटते हैं, खींच खींच के चांटे मारते हैं, उठा उठा करके बच्चों को, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को ऐसे पीटते हैं, ना भाई कैसा वैसा, कहना नहीं मानता, धमाधम सारी कषाय अपने निकालते हैं उनके ऊपर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमने भी देखे हैं इस तरह के दृश्य पड़ोस में कई बार। और एक बार एक पड़ोस का बच्चा हमसे कह रहा था कि अंकल क्या बताऊँ आपको, मेरे मम्मी पापा तो मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते।
आपने देखा मेरे को किस तरह से मारते, ऐसी कुछ बात हमारे से कह रहा था। सच्ची बात है, देखा तो है हमने, लेकिन बेटा ऐसा है नहीं। सच्चाई तो यही है कि वो तेरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे अंकल आपने देखा नहीं कैसे पीटते हैं, आए दिन जब मन में आती है अपनी भड़ास निकालते हैं, दमादम पीटते हैं। कहाँ प्यार करते हैं मेरे से। हमने कहा सुन बेटा, एक एक उपाय बतलाता हूँ तेरे को। अब अगली बार जब पीटने लगे ना वो तेरे को, ये एक आध दो बार पीटे, कुछ भी करे, तो नाटक करता हुआ बेहोश होकर के गिरने की कोशिश करना। समझ रहा है। बोले उससे क्या होगा अंकल। मैंने कहा तो करके देखना, फिर देखें क्या होता है। उसने किया, माँ बाप के होश उड़ गए। बेटा तेरे को, तेरी यदि तब तक ही पीटते हैं क्या, जब तक तेरी पिटने की पात्रता या सामर्थ्य देखते हैं। जब तेरे में सामर्थ्य नहीं देखेंगे, तुझे लेकर के डॉक्टर के भागेंगे तुझे इलाज कराने के लिए कि ये क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो वो जो अंदर में चल रही है वो है श्रद्धा, वो है प्रतीति, वो है विश्वास अंदर में जो है, और बाहर में जो मारना पीटना दिखाई दे रहा है ये है परिणमन, ये है चारित्र। भाई ये श्रद्धा और चारित्र की व्यवस्था है। प्रश्न तो उठाया है यहां पर, और प्रश्न का कितना सुंदर जवाब दिया है ये देखो। आपको समझना पड़ेगा श्रद्धा क्या चीज होती है और चारित्र क्या चीज होती है। बोलो। झगड़ रहे, पति पत्नी झगड़ रहे थे आपस में, और उल्टी सीधी बात उसने उसको कह दी, सुना दिया, पति ने पत्नी को सुना दिया, पत्नी ने पति को सुना दिया। खूब तू मैं हुई, इतनी हो गई, और वो उसने कहा कि तुम्हारे को खाना नहीं डालूंगी, और उसने कहा कि निकल जाओ तुम मेरे घर से, रहने की जरूरत नहीं है। तो 10 मिनट बाद में बच्चा आया मम्मी के पास में कि मम्मी मम्मी अब तो अपन नाना के घर पे रहेंगे ना। चुप है, बकवास कर। कि क्यों क्यों क्या हुआ, अभी तो कह रहे थे पापा चले जाओ तुम, तो अब आप जाओगी नहीं। कि बेटा ये तो साल में 50 बार कहते हैं क्या, ये तो बार बार होती है ऐसी चीज, ये तो अभी 10 मिनट में सब बराबर हो जाने वाला है। ये जो विश्वास है अंदर में क्या, ये विश्वास है कायम श्रद्धा के लेवल पर, और जो परिणमन दिखाई देता है वो जो तू मैं हो गई है वो अलग चीज है। अब इस तू मैं वाले चारित्र को हाईलाइट करे और अंदर में वो श्रद्धा की धारा न बहती हो तो टूट जाएगा। गृहस्थियां उस श्रद्धा की धारा के दम पर टिकती है, मालूम है आपको। वो जो धारा चल रही है ना अंदर में क्या, वो धारा नहीं टूटती है। 15 मिनट बाद में चाय बना करके ले आती है सामने, लो चाय पियो। ये क्या है ये चीज, ये चीज क्या है कि ये जो दिखाई दे रहा था ना ये गुस्सा ऊपरी था, और अंदर में जो अपनापन और राग और तन्मयता और एकत्व बुद्धि है वो बराबर बनी हुई है। कितना भी उठा पटक बाहर में दिखाई देवे, ये ऐसा जीवन होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। हम कभी कभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के इस चित्रण को बतलाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं बहुत मोटा मोटा। जिस लड़की की शादी होने के लिए संबंध पक्का हो गया हो, सगाई हो गई हो, अब रहती है इस घर में लेकिन अपनापन है उस घर में। अभी ये क्या चक्कर है बताओ। अभी 3 महीने बाद में होगी शादी, अब शादी 3 महीने बाद में होगी बराबर, लेकिन अभी जो अपनापन है ना वो अपनेपन की धारा वो इधर की जगह उधर जुड़ गई। ये क्या हुआ अजू भैया, ख्याल में आ रही है बात। ये जो अपनेपन की जो धारा है ये धारा अब यहां नहीं है, अब वहां है। अब यहां की संपत्ति अपनी नहीं दिखती, समझ में आ रही है बात। यहां यदि थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए क्या तो भी ऐसा लगता है वहां तो अपना थोड़ी ना हुआ है, ये नालायक समझ अकल तो है नहीं इसमें, उनसे पूछ लेता, उनसे समझ लेता। देखो ये जो अंदर में जो बह रही है ना धारा, मैं उस धारा की बात कर, मैं आपको श्रद्धा और वर्तमान का परिणमन इन दोनों चीजों में कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। ये दोनों क्या आपकी लाइफ में नहीं होता है इस तरह का। बोलो, 2 दोस्त, पक्के दोस्त गुस्से में आपस में एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पक्की दोस्ती कायम रहती है, नहीं होता है ऐसा।
ये पक्की दोस्ती उनकी दोनों में कायम है और लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे लड़ते हैं दोस्त आपस में, आप देख लो तो ऐसे लगे जैसे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे लड़ाई हो रही हो। ये स्वरूप है भाई साहब, अव्याप्ति का स्वरूप। इस बात को एक नए उदाहरण के माध्यम से, गुमास्ते के उदाहरण के माध्यम से टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी प्रस्तुत किया है और वही बात अलग शब्दों में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए उस चर्चा को। जिस प्रकार उदाहरण से सिद्धांत समझा रहे हैं, जिस प्रकार गुमास्ता साहूकार का नौकर है। गुमास्ता जानते हैं आप क्या होता है? गुमास्ता क्या चीज है? गुमास्ता क्या होता है? गुमास्ता माने होता है मुनीम, चाकर, नौकर, सेवक। गुमास्ता है वो सेठ का नौकर है। उसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब कुछ सेठ का कार्य है, मेरा घर तो भिन्न नहीं है। वो मान रहा है अंदर से। मुनीम है ना, मुनीम, वो काम संभालता है, सारा हिसाब किताब संभालता है, लेन देन संभालता है। पार्टी से माल आया, उसको भेजना है, पेमेंट भेजना है, पेमेंट आ गया, उसे रखता है, लेखा जोखा करता है, हिसाब किताब करता है, लाखों करोड़ों की डीलिंग करता है, इधर उधर आ रही जा रही है। उसके बावजूद भी विश्वास क्या है? ये मेरा नहीं है, सब कुछ सेठ जी का ही है। ये विश्वास है कि नहीं? लाखों करोड़ों रुपया आने पर और लाखों करोड़ों रुपया चले जाने पर, दोनों ही परिस्थितियों में वो क्या कहता है? अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब कुछ सेठ का कार्य है, मेरा घर तो भिन्न नहीं है। मेरा घर तो अलग है भाई साहब, ये घर मेरा थोड़ी ना है। परिणामों से तो सेठ के कार्य में प्रवर्तन करता है। समझना, ऊपर जो कहा ना प्रतीति, सेकंड लाइन में कहा प्रतीति है कि, प्रतीति में तो दोनों को भिन्न भिन्न समझ रहा है और परिणामों में क्या कह रहा है? सेठ के कार्य में प्रवर्तन करता है और उस सेठ के कार्य को मेरा मेरा भी कहता है। यह मेरा कार्य, मेरा कार्य। नफा नुकसान होने पर हर्ष शोक भी करता है और उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है। बार बार मैं देखता थोड़ी ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे अपनापन हो जाए यहाँ। अरे कुछ नहीं, वो प्रतीति बराबर अंदर में मौजूद है। परंतु जिस समय, अभी परंतु के पहले पहले तक की बात को समझो। ये कह रहे हैं, सुनो, सेठ जी के काम को देख रहा है, हर्ष शौक भी कर रहा है, दुकान में बहुत प्रॉफिट हो गया मान लो तो बहुत खुश भी होता है। और सेठ जी क्या खुशी, क्या माहौल, अपना तो कितना ज़्यादा बिजनेस फैल रहा है, फैक्ट्री में इतना काम हो रहा है, मज़ा आ गया, दिन दोगुने रात चौगुनी अपनी वृद्धि हो रही है बिजनेस की, खूब हर्ष करता है। और कभी लॉस लग जाए सेठ जी को तो दुखी भी होता है। लेकिन लॉस को अपना लॉस अंतरंग में बिल्कुल नहीं मानता, प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट अंतरंग में बिल्कुल नहीं मानता। हर्ष शोक करता हुआ दिखाई देने के बावजूद भी। परंतु अब देखो, जिस समय उस सेठ का और अपना हिसाब करता है, अभी तो परिणमन में क्या दिख रहा था? बहुत खुश हो रहा था, नुकसान हो जाने पर बहुत दुखी हो रहा था। परंतु जिस समय सेठ का और अपना हिसाब करता है, हिसाब करता है माने क्या हुआ? नौकरी छोड़ रहा है। हिसाब करता है माने अब आप आपके हैं, हम हमारे, इसका नाम है हिसाब करता है। क्या अपना हिसाब अलग और सेठ जी का हिसाब अलग। तब क्या होगा? तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी ना कि मेरा तो मेरा ही है घर और ये सेठ जी का है, ये प्रतीति थी, वैसी प्रकट करता है। सेठ के कार्य में प्रवर्तन करते समय वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। जब सेठ जी का काम करता था तब तो वो प्रतीति शक्ति में थी, वो श्रद्धा। और अब सेठ जी का काम कर नहीं रहा है, छोड़ दिया, तो वो प्रतीति प्रकट हो गई। ये अलग है भाई साहब, ये अलग है। आप नहीं सेठ जी, क्षमा चाहता हूँ, अपने बस इतना ही, मैं नहीं कर पाऊंगा आगे काम, मेरा तो हिसाब कर दो आप। दो बातें हो गई ना। कितना गजब का उदाहरण दिया है। कदाचित वह सेठ के धन की चोरी करके उसे अपना जाने तो उसे अपराधी कहते हैं। फिर वह गुमाश्ता सेठ की नौकरी को पराधीन दुखदायक मानता है, परंतु अपने स्वयं के धन के बल बिना आजीविका के वशवर्ती होकर उसके कार्य में प्रवर्तन करता है। वैसा ही ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है। वाह,
ये ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है भाई साहब, कर्म के उदय के वशवर्तन प्रवर्तन करता हुआ इस प्रकार का दिखाई देता है। समझना, ये गहरी बातें कह रहे हैं। इसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब दिखावा मात्र वेश है। बोलो, सम्यक दृष्टि के जीवन में, सम्यक दृष्टि के अंतरंग में प्रतीति है। ये सब प्रतीति माने श्रद्धा है, विश्वास है, ज्ञानी है वो। दिखावा मात्र वेश है, मेरा स्वरूप तो उन सब से भिन्न ही है। सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग परिणति को बतला रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग दशा को बतला रहे हैं। वो अंतरंग में जान रहा है यह सब तो भिन्न ही है। परिणामों के द्वारा औदैहिक भावों में परिणमन करता है। परिणाम कैसे हैं? परिणाम किस प्रकार के हो रहे हैं? औदैहिक भाव, राग हो रहा है, कषाय हो रही है। समझ में आ रही है? 21 प्रकार के औदैहिक भाव हैं तत्वार सूत्र के अंदर जो कहे। तो कषायों रूप प्रवर्तन कर रहा है, कभी लेश्याओं रूप प्रवर्तन कर रहा है। सब ये सब उतार चढ़ाव परिणामों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, होते हैं, सब होते हैं। कर्मोदय के संबंध के वश मेरा मेरा भी कहता है और अपनी उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है। समझना, दुकान पर बैठा है मुनीम जी, मैनेजर है, अब वो अपना अपना ही कहता है, चाहे जो रेट लगाता है, बोलो आप अपने उसको भी तो आखिर अधिकार है ना, किसी को छूट देने का, किसी को डिस्काउंट देने का, उसके पास में पूरी पावर है इस तरह की। वो कहता है मेरे जचेगी जो करूंगा। इतना जानते हुए भी, इतना परिणमन करते हुए भी अपनी उस प्रतीति को बार बार में संभालता नहीं है कि जिस दिन नौकरी छूट जाएगी, कल ही यदि सेठ जी निकाल देंगे तो मेरा है और सेठ जी का सेठ जी है। ये प्रतीति कायम होते हुए भी बार बार थोड़ी ना बोलना पड़ता है। आपको बार बार ये चेक करना पड़ता है क्या, यार मैं अपना नाम तो नहीं भूल गया, क्या नाम है मेरा? डॉक्टर संजीव गोधा। अच्छा, हाँ 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 बराबर, दिन में एक बार तो बोल ही लेना चाहिए, डॉक्टर संजीव गोधा। क्या कह रहा है तू, क्या कर रहा है? हम तेरे से पूछ रहे हैं, तुझे बार बार में चेक करने की जरूरत है? ये प्रतीति अंदर में नहीं चल रही है धारा प्रवाह रूप से? आपने अपना नाम कब बोला था, बतलाइए मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने अपना नाम कब बोला था और किसने आपका नाम पूछा पिछले 6 महीने में? किसी ने भी नहीं पूछा। आपने किसी को जवाब भी नहीं दिया, आपको बोलने का प्रसंग भी नहीं पड़ा, तो भूल गए होंगे ना भाई साहब, राजू भाई, नाम भूल गए होंगे ना आप? क्या लगता है? नहीं, भूल कैसे सकते? अपना नाम कैसे भूल सकते? ये प्रतीति चल रही है अंदर में। देखो आगे, जिस जिस समय उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी ही प्रकट करता है। जब बात आएगी ना, तब वो खुल करके कहेगा भी, मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लग्यो है अनादि ते कलंक कर्म मल को। बोलेगा भी ऐसा, जब कभी ऐसा विचार करेगा, चिंतन करेगा, तब फिर उस कर्म के उदय में वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। उदय कर्म का आदि होता है, प्रतीति शक्ति रूप रहती है। कदाचित कभी भी उस कर्म के उदय को श्रद्धान में अपना जाने तो उसे मिथ्यात्वी कहते हैं। कर्म के उदय को भिन्न प्रतीति में स्वीकार करता है, माने श्रद्धा में मान रहा है। भाई श्रद्धा अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है और कहना अलग चीज है। हम आपसे कहते हैं, आपके अंतरंग में जो विश्वास है, उस विश्वास को आप सदा काल प्रकट नहीं करते हो और कर भी नहीं पाओगे आप, होता भी नहीं है ऐसा। अंदर में हमारी जो मान्यता बैठी हुई है, जो विश्वास बैठा हुआ है, वो कोई बखान करने की अपेक्षा नहीं रखती है, वो है अंदर में। बस आपको पता नहीं है मुझे आपके ऊपर कितना विश्वास है, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। हमें पता नहीं है आप हमारे लिए क्या हो, कहने की जरूरत नहीं होती। अंतरंग में है वो चीज, अंदर में बैठी हुई है वो चीज। कितने साधर्मियों के हृदय में, कितने लोगों के हृदय में, कितने कितने सेठ साहूकारों के प्रति, विद्वानों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति जो अंतरंग में भावनाएं भरी हुई होती है। शब्दों में बखान करने की जरूरत कहाँ है, होती है, बस सीधी सी बात है। हमें नहीं है क्या भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा? अब बोल बोल करके कहना पड़ेगा क्या भगवान आपके ऊपर पूरी श्रद्धा है, भगवान आपके ऊपर पूरी श्रद्धा है? ये जबान से बोलने की क्या जरूरत है? जबान से बोलने की अपेक्षा नहीं रखती है ये बातें। देखिए आप, यदि वो श्रद्धा के लेवल पर बदल जावे तो उसे मिथ्यात्वी कहते हैं। देखिए आगे, पुनः वह ज्ञानी कर्म के उदय को पराधीन दुख जानता है, परंतु अपने शुद्धोपयोग के बल बिना पूर्वबद्ध कर्म के वश होकर कर्म के औदैहिक भावों में प्रवर्तन करता है।
कर्म के उदय को भिन्न भी जान रहा है और प्रवर्तन भी कर रहा है, ऐसा भी होता है। इस प्रकार सम्यक्त्वी के तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन परिणमन रूप तो निर्बाध रूप से निरंतर ही है। सम्यक दर्शन निरंतर ही है, परंतु ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से देखा जाए तो सामान्य रूप अथवा विशेष रूप अवस्था में अथवा व्यक्त अवस्था में सम्यक रूप परिणमन तो सदा काल होता ही है। क्या माने ये बात उसके अंतरंग में, ज्ञानोपयोग में, उसके अंतरंग श्रद्धान में वो व्यक्त रूप बराबर होता है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं आता है। छोटा सा प्रश्न और उठाया है, फटाफट पूरा होगा अभी। देखिए, भले ही इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, परंतु अतिव्याप्ति दोष तो लगता है। तत्वार्थ श्रद्धान से देखो, पकड़ो, बोले ये सम्यक दर्शन है, बोले अतिव्याप्ति भी है। क्यों है अतिव्याप्ति? कारण कि द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है। द्रव्यलिंगी है मुनिराज, अरे द्रव्यलिंगी मुनिराज कोई मिथ्या दृष्टि हो, 7 तत्वों को जान रहे हैं, 7 तत्वों को ही मान रहे हैं। कारण कि द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है, अन्य मत के कल्पित तत्वों को नहीं मानता। लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के अलावा अन्य स्थान में न पाया जाए, लेकिन द्रव्यलिंगी के पाया जा रहा है, जबकि वो मिथ्या दृष्टि है। तत्वार्थ श्रद्धान पाया जा रहा है द्रव्यलिंगी के, अतिव्याप्ति हो गया। अतिव्याप्ति समझ में आया क्या? सम्यक दृष्टियों में तो तत्वार्थ श्रद्धान होता ही है, लेकिन जो द्रव्यलिंगी जैसे मुनि सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान उनमें भी है, तो अति सम्यक दर्शन के बाहर भी वो पाया गया। ये अतिव्याप्ति दोष दिखाई देता है। देखिए उत्तर, द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत तत्वों को ही मानता है, बात तो तुम्हारी सच्ची है, परंतु शरीर आश्रित क्रिया कांड को अपनी जानता है, इससे अजीव तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान करता है। लो, आपको क्या लग रहा है? तत्वार्थ श्रद्धान है उसके? नहीं है। शरीर आश्रित क्रिया कांड करता है, देह की प्रवृत्ति करता है, शरीर की उठापटक करता है, उपवास व्रत आदि क्रिया कांड करता है, और ये मानता है मैं कर रहा हूं। तो ये क्या कह रहे हैं यहां? अजीव तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान कर रहा है। ये तो था अजीव, कार्य हो रहे थे अजीव के, और श्रद्धान कर रहा है कि ये जीव है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है उसके। पुनः आश्रव बंध रूप जो शील संयम आदि रूप परिणाम है, शुभ भाव रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य आदि शील संयम आदि रूप परिणाम है, उन्हें संवर निर्जरा रूप मानकर मोक्ष का कारण मानता है। ये भी गड़बड़ी है। द्रव्यलिंगी पाप से तो विरक्त हुआ, परंतु पुण्य में उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है। पाप से तो विरक्त हो गया, और पुण्य में ये भला है, ये पुण्य भला है, पुण्य भला है, पुण्य के प्रति आकर्षण, पुण्य के प्रति चैट, पुण्य के प्रति बहुत तन्मयता की बुद्धि। बोले महान अर्थकारी है ये। पुण्य और पाप में यदि तू अंतर मानेगा, दोनों को अलग अलग मानेगा, तो अनंत संसार में भ्रमेगा। 77 नंबर गाथा प्रवचन सार में कह रहे हैं, पुण्य पाप में अंतर नहीं है भैया, पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। ये बातें गहरी है, थोड़ी सी गहराई से इन बातों को जाकर के समझो तो तुम्हारे समझ में आवे कुछ क्या कह रहे हैं ये। भाई पुण्य पाप के संदर्भ में उसकी उपाधि पाप में तो नहीं, पुण्य में उपादेय बुद्धि वर्तती है, इसलिए उसे तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि 7 तत्वों के नाम जानता है, 7 तत्वों की परिभाषा जानता है, लेकिन अंतरंग श्रद्धान में पुण्य को भला जान रहा है, पाप को बुरा जान रहा है। यह आश्रव बंध के संबंध में गड़बड़ी है। शरीर जो कि अजीव तत्व था, उस अजीव तत्व को जीव मान रहा है। ये जीव अजीव तत्व के संदर्भ में घोटाला चल रहा है, उसके आश्रव बंध के संदर्भ में घोटाला चल रहा है। संवर निर्जरा को आश्रव, आश्रव को संवर, मोक्ष को यही समझ रहा है, पुण्य को पाप और पाप को पुण्य, उल्टा सीधा चल रहा है मामला। पुण्य को भला जान रहा है, दोनों को समान जानना था। बोले 7 तत्वों का श्रद्धान विपरीत है उसके, सोने लोहे की बेड़ी की तरह। क्या कहें बोलो? तो इस भांति
विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धा अनुरूप सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इस तरह से उसके अति व्याप्ति नाम का दोष भी इस लक्षण में नहीं आता है। तत्वार्थ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। तत्वों को जानो, तत्वों को पहचानो, तत्वों की श्रद्धा करो, और तत्व में जो प्रमुख जीव और अजीव हैं, मैं कौन हूं और शरीर क्या है, इसकी यथार्थ श्रद्धा करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। इसी तरह की कुछ बातों की चर्चा सुबह के प्रकरण में भी अपनी चौथे अधिकार के अंतर्गत चल रही है, वहां इनका और विशेष खुलासा करेंगे। और यहां प्रकरण में कल से चर्चा चालू होगी निशंकित आदि 8 अंगों की, और कोशिश करेंगे कि 2-2 अंगों की चर्चा एक एक दिन में लेवें। देखते हैं कितना ले पाएंगे, लेकिन मार्मिक चर्चा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन कैसा होता है, मिथ्या दृष्टि का किस प्रकार का होता है, निशंकितपना मिथ्या दृष्टि के होता है या सम्यक दृष्टि के होता है। यहाँ सम्यक दृष्टि के बतला रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उसे कितनी भूमिका में मिथ्या दृष्टि के और कितने लेवल में सम्यक दृष्टि के, उसके अंतर की भी चर्चा कर सके। चलिए बात को यहीं विराम देते हैं। बोलो जनवाणी माता की। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।